राम 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 जी। राम जी। तो जी यूपीएसआई का पेपर हो चुका भाई। हाँ जी भाई, कांग्रेचुलेशन भाई, मजा आ रहा मजा पूरा आ रहा भाई। भाई। भाई तो बात ऐसी है, अपना पेपर है 15 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में। तेरा कहाँ है? मेरा है भाई मुरादाबाद तो कल को। भाई का है मुरादाबाद कल का ही शाम की शिफ्ट में, और मेरा है जी सहारनपुर में शाम की शिफ्ट में। तो भाई हम सुबह से परेशान थे, सुबह ही आज 8 बजे लाइब्रेरी में आ गए। है कृष्ण? हाँ भाई। जो आदमी भाई 2 बजे लाइब्रेरी में आ गया ना, उसे 8 बजे लाइब्रेरी में देख के ही कह रहा कृष्ण आज कैसे तू फोन 8 बजे आके सारी मैराथन लपेट दी है, गागर में जाकर सब लपेट दी, हिंदी भी लिखी है। भाई मैं हिंदी की मैराथन लपेट रहा, कैड पड़ा बन की यार पता ना क्या आएगा, टेंशन हो रही दिमाग में बहुत कैडी। और जैसे कि सब पता आज 14 तारीख है, 14 तारीख से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं यूपीएसआई के। पहली शिफ्ट हो भी चुकी है भाई, हो भी चुकी है क्योंकि अब तो 3 बज रहे हैं, अब तो सेकंड शिफ्ट चलेगी। साइकिल वाली चलने वाली है। तो जी हमारे पास हमारे जो दोस्त हैं मिलने जुलने वाले, वो पेपर देने गए थे। गांव से भी एक लड़का था अपने साथ कई, वो अभी घर आया, उसका सेंटर दूर था। और भी हमारे दोस्त थे वो पेपर देने गए, तो उनसे हमारी बात हुई, फोन पे बात हुई। तो क्या कह रहा वो भाई पेपर हमारे द्वारा 12 बजे ही आ लिया है, और जब बच्चे हमसे लिखते ही भेज दिया हमारे द्वारा पेपर वहीं से। तो जब से पेपर का एनालाइज ही कर रहे हैं, जब से देख ही रहे हैं कि क्या चीज़ दे सकें बढ़िया से बढ़िया, जो आने वाले कल के पेपर में हेल्प हो जाए बच्चे के लिए। तो भाई कुल मिला के हमें जो पेपर देखा ना, हमने सारे 160 के 160 क्वेश्चन देखे। भाई पेपर आ रहा है बहुत ज्यादा हल्का हल्का आ रहा हमारे हिसाब से, तो बस थोड़ी सी जी के मान ले बस। जी के थोड़ी सी ठीक आई है, मॉडरेट सी कहेंगे उसे। हाँ जी के आई है मॉडरेट, धारा पारा तो थोड़ी एक आधी है, और बाकी एक्ट फैक्टर साउंड सब सब आसान। बाकी वो सब। और भाई तुम्हें पेपर दिखा देते, टैब खोल, तो टैब में जो पेपर आया वो दिखा सब है कि जो पेपर भेज जाओ खोली से लोग। तो भाई दिखा देते हैं तुम्हें। भाई पेपर में मैथ में तो देखो कुछ आ नहीं रहा है, ना रीजनिंग में आ रहा। जिसको मैथ थोड़ा सा भी वीक है या मैथ से डर लगे जिसे थोड़ा सा भी, वो मैथ बढ़िया कर देगा। मैथ बिल्कुल आसान आ रहा है, घबराओ अब मत घबराओ। घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। जिसने मौलवी थी 9वीं पढ़ रखी, वो जी के में अपने बस पास हो, मतलब क्वालिफाई कर जाए वो सब्जेक्ट, इतनी कर लियो। आसान आ रही है बहुत यार। बाकी जीके में थोड़ा सा ही हुई है, सबके कम ही रहेंगे, ज्यादा मत सोचो जीके में कि कोई 40 में से 40 मार मैथ रीजनिंग खींचेंगे सब। मैथ रीजनिंग देख अपनी बटे में से बटे करियो बढ़िया जितने पहुंच सको। हिंदी बहुत आसान आ रही है, बहुत ही आसान हिंदी तो यार, हिंदी आसान है तो जी ये हमारा एक भाई था, हमने उस पर पेपर मंगाया था, ये देख लो आप। अब उसने मेरे पास पूरा पेपर भेज दिया, तो हम बैठ के सारे भाई अपने लाइब्रेरी में एनालाइज कर रहे थे। तो हमने जो मतलब इन पेपरों को दिखाने के बजाय आपको हम जो एक एक करके किशन भाई से बोलते हो, ये आपको ऐसे करके दिखा देगा भाई, एक काम कर ये जूम करके ऐसे एक एक करके दिखा ले, तू पकड़ इसको फोन वैसे ही बता दो ना, ऐसा तो नौ दिखने को इन्होंने। नहीं तू फिर भी ऐसे दिखा देना, पास में जाकर नजदीक में जाकर फिर एक एक सरका दे ले ये। तो जी ये था सारा पेपर, देख लो। पेपर तो आपके पास भी आ ही जाएगा भाई, देखो आएगा होगा सबके पास, सबने देख भी लिया होगा। अगर किसी के पास ना आया हो तो हम पे भाई कांटेक्ट कर लियो, हम दे वीडियो देंगे। बनाने का मकसद ये है कि क्या चीज है, कैसे करना है, पेपर कैसा पेपर आ रहा है, बस वही बताना है। मनोबल ना टूटना चाहिए। जब हमारे चेहरे पे तुम्हें इतनी खुशी दिखाई दे रही है पेपर से पहले, पेपर आसान आया भाई बहुत तो, ज्यादा। और आसान का मतलब यूं है कि जिसकी तैयारी थोड़ी सी भी वीक पड़ेगी ना, हाँ वो पेपर बढ़िया करके आएगा। बढ़िया क्यों डर रहे हो? अगर थोड़ा सा भी हार्ड आएगा ना पेपर, तो जिसकी तैयारी बढ़िया ना शुरू से यूपीएसआई को ही लगा हुआ, वो बच्चे उसको तो बेनिफिट। करता है भाई। हाँ हाँ, वो तो पूरा आसान पेपर आया इसका मतलब है कि सब ही बढ़िया मारेंगे नंबर। भाई एक बात और भी तो है, जैसे दिल्ली पुलिस को फिजिकल के पेपर हुआ, सबके आंसर की में नंबर पता लग गए, सब लग गए भैया तैयारी में, फिजिकल पढ़ नहीं पाए। तो उनके दिमाग में नहीं यार पता ना पेपर कैसा आएगा, क्या होएगा क्या नहीं, तो वे घबरा रहे हैं बहुत ज्यादा। बहुत बालक पहले क्योंकि पढ़ ना पा रहे हैं। यूपीएसआई को उन्होंने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया, उनके नंबर सही बढ़ गए, दौड़ मार रहे हैं, तो उन्होंने यूपीएसआई पे थोड़ी ढील दे दी, तो वे भी बढ़िया कर जाएंगे। अब भाई कुल मिला के वही था, तू पेपर था जो हमने लिख रखा हो बता तू पहले, ले मैं पूछता हूँ तेरे से, तू बताइए समझिए मेरे को। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले जो सबसे पहले जो सेक्शन खुला ना इसमें यूपीएसआई में, सेक्शन वाइज बन रहे थे। तो भाई देखो पैटर्न ABCD करके मिक्स करके ना, मतलब मिक्स पेपर कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा कि रीजनिंग में मैथ में थोड़ी सी रीजनिंग क्वेश्चन में तो आवे हैं, लेकिन अलग अलग सेक्शन में आ रहे हैं। ऊपर लिख रहा है बाकायदा कि यू सेक्शन इसका है अलग है, 40 क्वेश्चन उसके, 40 उसके, 40 उसके, 40 उसके। तो भाई जो पेपर हमारे द्वारा आया भाई को, उसको पहले ऐसे है कि उसमें पहले हिंदी खुली। अब हिंदी में बता, तू क्वेश्चन बता पहले क्या क्या है। हिंदी में है भाई लोकोक्ति आई है भाई तुम्हारी, 2-2 3-3 लोकोक्ति आई हैं, ठीक है, मुहावरे आई हैं, ठीक है, और काल आई हैं,
अवयव से क्वेश्चन है, ठीक। और जो रचनाएं है ना उनमें ज्यादातर उपन्यास पूछ रखे, और वो भी सुन ज्यादा हार्ड नहीं हुए। हाँ वे ऐसा हो जाएगा कि एक दो मॉडरेट है तो ना पढ़ा के, बाकी दो तीन तब भी कर ले सब ठीक है। शुद्ध वाक्य शुद्धि से जो क्वेश्चन आए ना वे शुद्ध वे तो बड़े प्यारे हैं यार वे डायरेक्ट ही पढ़ोगे आप, हिंदी से पढ़ रखी है उन देख कर देखो। अलंकार से भी क्वेश्चन है भाई, संधि से क्वेश्चन है, और गद्यांश भी बहुत हल्का है। गद्यांश कुछ है ही नहीं, गद्यांश हल्का है भाई। अनेकार्थी शब्द भी हैं, पर्यायवाची जो थारी वो कैब है ना भाई, वो कैब आ रही है ठीक, जैसे वो कैब जो है ना तुम्हारी तत्सम तद्भव जो है ये आ रहे हैं, अनेकार्थी भी आ रहे हैं। तत्सम भी तो बहुत आसान है यार, तत्सम और तद्भव के दो तीन चार क्वेश्चन है, तीन और डायरेक्ट वो पूछ रहा है कौन सा तत्सम है या कौन सा तद्भव है, बस ऐसे भी नहीं पूछ रहा कि भाई यक का तद्भव क्या होगा या क्या होगा, डायरेक्ट पूछ रहा। चार ऑप्शन अलग ही दिख रहा भाई भाई। तो पहले जो भाई ने बताई थी हिंदी खुला, पहले हिंदी में मैं बताऊं किससे क्वेश्चन नहीं है, वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है। और तुम्हारे रचना भी डायरेक्ट ही पूछ रहा कि ऐसा कुछ ना है कि भाई ऐसा एक क्वेश्चन है साथ ज्ञानपीठ पूछ रखा हो, बस एक ज्ञानपीठ मिला है नहीं, कोई डीप से क्वेश्चन मिला। रचना ऊपर से पढ़ोगे ना आप तो रचना चार अच्छे साहित्य तो कुल मिलाएगा। हाँ साहित्य से उम्मीद है कि 10-12 क्वेश्चन साहित्य के आएंगे, लेकिन साहित्य से डर रहे भाई हम, ऐसा भी ना है कि भाई जैसे साहित्य भर दियो जैसे भाई साहित्य क्वेश्चन ना। अलंकार कितने आसान है यार, अलंकार कोई क्वेश्चन है, अलंकार को अलंकार भी ना एक ना है, 3 क्वेश्चन है अलंकार के। अनुप्रास किसी पूछ रखे तो सीधे यार, अनुप्रास अलंकार पूछ रखा उन्होंने। तो भाई पहला जो जीके खुली थी, जीके के भाई ने क्वेश्चन आपको बताए थे। अब चलते हैं भाई जीके पे। भाई हमें जो थोड़ी सी गड़बड़ सी लगी ना वो जीके में लगी यार भाई। जीके थोड़ी सी देखो कुछ तो हमने छोड़ रखी जीके, दिल्ली पुलिस को जीके पढ़ी ही तो लगा लो हमारा 30 तारीख हो गया, 30 तारीख को पेपर हो गया। उसके बाद हमने जीके दौड़ी मार रहे हैं, लगे पढ़े। हम सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं, अब जो पढ़ रहे हैं ना हिंदी पढ़ रहे हैं बस, की मन की हिंदी में बट्टे मारने। हां और यूपी कांस्टेबल में मारा हिंदी में थोड़ा बहुत बिगड़ा बस ऐसे यूपी कांस्टेबल में हिंदी बिगड़ा, तो अब भी हिंदी ही पढ़ रहे हैं। पर फिर भी भाई जो जीके के हमें टॉपिक देखे ना हमने लिकाड़े पेपर में चेक करे तो भाई उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन है डायरेक्ट ही पूछ रखा कि कितने साल का वो होता है इसका टेन्योर कार्यकाल। फिर भाई लोकसभा से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखे थे कि लोकसभा में कौन सी समिति होती है, कौन सी सीट होती है, जीके में थोड़ा जो हार्ड है ना यही है। फिर भाई मौलिक अधिकार से पूछ रखे, और तुम्हारे जो वे क्या नाम है पॉलिटी में कथन पूछ रखे कि जैसे भाई किसी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, किसी ने आत्मा कहा, किस आर्टिकल को, ये वाले सिंपल वाले एक्ट पूछ रखे भाई, सीधे नॉर्मल सीधा एक्ट की वन्य जीवन एक्ट ये है। और भाई क्वेश्चन देखते नीचे ऑप्शन में अलग ही आंसर दिख रहा है एक्ट का, देखो था ना 1972 का एक्ट पूछ रखा, वन्य जीवन एक्ट कौन सा 1972 का, और ऑप्शन में देखते वन्य जीव अलग दिख रहा है, ठीक है ना। और भाई धारा पूछ रहा कि कम से कम 3-4 धारा, तो भाई पल्ले पढ़ी ना धारा पढ़े भी ना पल्ले, एक्टन में इतनी धारा है यार, बीएनएस में बहुत धारा, अब सारी धारा तो पढ़ी ना जावे जब भी याद होती भी ना है तो जिसके लग गई हाथ बाकी पढ़ी उसके मजा ना, तो धारा तो छूटे ही है बहुत सी, जो पहले से पढ़ रहा बीएनएस रट के फेंक दी कर सके धारा भाई। कुल मिलाकर धारा ने लटकाए, मूल विधि आसान आ रही है, बहुत ही आसान टॉपिक पूछ रखे हैं बीएनएस के, नॉर्मल क्वेश्चन बहुत प्यारे। और जैसा सोच रहे हैं कि मूल विधि से और पॉलिटी से जैसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वही वेटेज चल रहा है। थारी हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन ना भाई, पॉलिटी से क्वेश्चन और मूल विधि से और एक्ट फैक्ट से ज्यादा क्वेश्चन है। लेकिन एक चेंजिंग मिला आपकी बार देखने के लिए यूपीएसआई में आपके साइंस के लिए भाई, साइंस आ रही है भाई, साइंस कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन साइंस को, वो भी बायो। हाँ बायो पूछ रहा, बढ़िया साइंस है भाई, अब बढ़िया वाली साइंस पूछ रखे जो बालक ने पढ़ी ना भाई। कंप्यूटर के क्वेश्चन, कंप्यूटर के भी कैडे, कंप्यूटर के भी कैडे क्वेश्चन है गुरु, 2-3 क्वेश्चन कैडे वाले जो खतरनाक ठीक वाले, सिंपल ना कि शॉर्टकट की बता दो, यू बता दो, हार्ड वाले पूछ रखे भाई साहब, दिमाग वाले। और भाई इको के भी 1-2 क्वेश्चन है, तो कुल मिलाया के जो इसका निष्कर्ष निकला ना तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, ना जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन, न तेरा उसका आया क्या नाम है, जिन्हें बेसिक पढ़े हैं ना, जो बेसिक में पढ़े नॉर्मल दिल्ली कांस्टेबल हॉस्टल उनमें था ना ये क्वेश्चन, हम रट ले इसके कोई क्वेश्चन ना है, कोई भी नहीं आया। ले अब तू मैथ के बता, फिर मैथ में क्या कहा भाई, मैथ देखो ना मैं तो बताऊं तो गुरु मैं तो देखकर खुश हो गया, जिसने 9वीं पढ़ रखा ना वो भी बढ़िया, और जिसने बढ़िया पढ़ रखा सब बक्कल तार देख भाई। 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो बस में, बाकी 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो, टाइम टेकन है बस, वे टाइम टेकन है, वे भी हो जाएंगे, वे भी इतने हार्ड ऐसे हैं ये अभाज्य संख्या वाले। हां बड़ी से बढ़िया 4 क्वेश्चन बड़ी सॉल्व करनी है बस, भी ज्यादा एक थोड़ा सा हां वो टाइम टेकिंग वाला दे रखो, वे क्वेश्चन थोड़ा टाइम खींचेंगे नहीं, बाकी मैथ बहुत आसान है भाई बहुत आसान है, कहते हैं बिल्कुल लड्डू मैथ आ रहा है। 20 से 25 क्वेश्चन होंगे मैथ बस, हां 20 से 25 है, बाकी उसमें रीजनिंग मिला रखे 40 क्वेश्चन। हां रीजनिंग आ रही है, और भाई रीजनिंग
मैं कह रहा हूँ बताने की जरूरत ना ऐसे रीजनिंग में ऐसे भी क्वेश्चन ना हो जो तुम्हारे टाइम ले मतलब ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट के भी ना हो कि भाई ऐसे बैठा गोला वाले टेबल में बैठा तो वे भी क्वेश्चन ना ना गोला वाले उनमें ही टाइम लगे वे क्वेश्चन ही ना हो भाई दिशा वाले क्वेश्चन दे रखे हैं रीजनिंग में। तू पहले मैथ के टॉपिक बता किस किस में से आया पे मैथ के भाई मैथ थारा सीआई है एसआई है और ये भी सिंपल सिंपल पता है चल घबरा जाएंगे तू ऐसा ही सीआई छोड़ कहते हैं ब्याज पूछ रखा हो डायरेक्ट ऐसा भी दे रखा हो कि संख्या देनी दे दी दोनों मतलब मूलधन दे दिया और मिश्र धन दे दिया और डायरेक्ट उन्हें घटा के बस वैसे ही बढ़ा रखा क्वेश्चन बाकी उन्हें घटा के आंसर आ रहा है उसका ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन है 3-4 सीधे की सीधे सिंपल वाले एवरेज से भी क्वेश्चन है भाई तुम्हारा रेशो से क्वेश्चन है ठीक है 2D 3D से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है एक और शंकु वाला और वो भी आयतन बराबर धरने यार हाँ, आयतन बराबर करने हैं उसके बाकी रेस वाला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ तुम्हारे 2 क्वेश्चन है एक जो एचसीएफ क्वेश्चन है वो ठीक है थोड़ा सा मतलब उसे सही है मतलब ज्यादा हार्ड भी ना हो पर ठीक है वो थोड़ा सा मिक्सचर वाला क्वेश्चन है और रेस से क्वेश्चन है भाई तुम्हारा एक रेस से क्वेश्चन आ रहा है रेस से जो आ जाएगा वो तो हल्का ही आएगा कल कैसा आ जाओ कुछ पता ना रेस क्योंकि ऐसा चैप्टर है कि छोड़ दे पब्लिकेशन तो ज्यादा करते ना हो ऐसा तो भाई ये था सार मैथ जीके और हिंदी का और रीजनिंग का तो भाई हमें लिखने की जरूरत ना पड़ी सारे रटे पड़े भाई इतनी आसान सारे रटे पड़े दिमाग में कौन से क्वेश्चन है। चलो रीजनिंग से तुम्हारा कैलेंडर भी आ रहा है कैलेंडर कर लिया पड़ा घड़ी से भी कुछ पता आया वो देखने को मिल जाओ घड़ी से करना है तो भाई अब का यूपीएससी जो जो डिपार्टमेंट है खेल गया अब का डीआई भर दिए इनने डीआई के कम से भी कम 6-7 क्वेश्चन ना 6-7 तो 9 पर पहुंचे क्वेश्चन है पर वैसा है सारे इतने हार्ड ना है बस थोड़ा सा टाइम लगा ले सको तुम उन पे लेकिन तुम ना कर दोगे जो बंदा उन पे फंस गया फिर उन पे फंस रहेगा दिमाग थोड़ी पॉइंटर में जो कैलकुलेशन है वो तो है तुम्हें कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा बाकी है आसान पे भाई कुल मिलाया के हमारा समीकरण सार जो निकला ना यूपीएससी का जो हम डर रहे हैं हमारा बह बढ़ रही है कि पता नहीं और कैसा पेपर हम सोच रहे 2017 की तरह पेपर ना आ जाए मैथ रीजनिंग हिली भी ना रही बिल्कुल भी 2D 3D भर रही है और एपीजीपी क्वेश्चन ना रीजनिंग में इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन वाला डर है वे है ही ना भाई एक भी क्वेश्चन ना भाई वे है ही ना सिंपल रीजनिंग दे रखी है डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग दे रखी है सिंपलीफिकेशन दे कोडिंग डिकोडिंग के भी ज्यादा क्वेश्चन ना हो दिशा वाले क्वेश्चन सिंपल दिशा वाले आदमी इतने बैठे ने जोड़ के घटाओ ये कुल मिलाया पंक्ति में बैठने वाले 2-3 क्वेश्चन है कुल मिलाया के जो लगाओ ना पेपर का अनुमान देख के लगा कि भाई पेपर की लिस्ट जो ना हाई जाएगी अगर पढ़ने वालों ने सही वक्त कल तारा होगा। हाँ भाई लिस्ट तो देखो लिस्ट पे तो फर्क पड़ेगा क्योंकि पेपर हल्का है लिस्ट पे फर्क पड़ेगा लेकिन बरोबर से कर देवे क्योंकि बालक जो बढ़िया बालक रहे ना वो जहाँ जी जैसा 230 के आसपास बालक बढ़िया बालक चल रहा हो 220 का 320 के आसपास 330 पे जो बालक चल रहा हो ना वो बालक थोड़ा बढ़िया पढ़ रहा हो 360-370 लेकिन ऊपर को बढ़ेगा ना भाई तो उसे टाइम लग जा उसके 320 में से मोक मारे वो हल्के पेपर में भी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा ऊपर को क्योंकि गलती करे हैं हाँ लेकिन जो हल्का बालक है जो थोड़ा सा वीक बालक में जैसे तैयारी छोड़ रखी है वो वैसे 300 से नीचे हो और या पेपर में 300 से प्लस आराम से जाएगा पेपर ज्यादा बढ़ जाएंगे पेपर ही ऐसा दे दिया भाई बोर्ड ने कि दिल खुश कर दिया अब हमारा पढ़ने को मन न करो लाइब्रेरी में न तो हम लाइब्रेरी में भाई हम खुश नहीं है हमारी तैयारी थोड़ी छुट्टी पड़ी हल्की छुट्टी पड़ी दिल्ली पुलिस की वजह से मामला खराब था हमारा हम डर रहे हम दौड़ मतलब पता ना कैसा आएगा कैसा ना हम दौड़ के चक्कर में बिजी थे तो अब देखो हमारे साथ क्या होता क्या नहीं तो जी ऐसी मजा आया देख के पेपर को और यही बात शेयर करनी थी अपनी फीलिंग शेयर करनी थी कि जो बच्चे डर रहे हैं ना डरो मत भाई बस टाइम से पेपर देना पहुंच जाओ बस छोड़ो मत पेपर है छोड़ो मतलब भाई पेपर बिल्कुल मत छोड़ो जो नु सोच रहे हो ना मैं छोड़ दूंगा ये और वो हार्ड आएगा ये फलाने में भाई मत छोड़ दो बिल्कुल ही भाई 500 रुपए क्यों दिए तुमने पेपर दे दिया कर देखाओ भाई बहुत आसान पेपर आ रहा तो इसीलिए भाई ये वीडियो बना रहे हैं मनोबल बढ़ा रहे हैं तुम्हारा तुम जाओ और अपना पेपर दे के आओ भाई और बढ़िया दे के आना और हो सके तो जीके समय बाद में करो जीके समय बाद में देख लीजिए और कहा और जो आवे कर लीजिए और भैया थोड़ा भर लीजिए क्या दिक्कत आ रही है जो तुम्हारा जैसे तुम करो ऐसे कर लियो बेशक लेकिन हमें हमारा मानना नहीं होगी जीके थोड़ी बाद में करो जीके थोड़ी सी है अपने वो कहीं तुम्हें घुमा दे पहली और फिर तुम मैथ खराब कर लो बाकी नहीं हमारे हिसाब से जो पेपर की कट होगा ना भाई तो लंबी जाएगी भाई खर्चे को ठीक है वैसे तो बता ना सकते लेकिन 330 तो प्लस रहेगी जब तक भी अंदाजा तो क्योंकि स्टार वाली वो है भाई बड़े 2 स्टार भाई ऐसे थोड़ी मिले हैं ये बात से थोड़ी मिले हैं पर भाई कुल मिला के जिस बच्चे ने मेहनत करी ना पेपर वो तो छोड़ेंगे नहीं लेकिन जिन भाइयों ने कम भी करी ना वो भी जाओ भाई पेपर दे आओ पेपर में नेगेटिव मार्किंग है ना 60 बजे स्टार्ट कर रखा टेंशन फ्री जाओ और बक्कल तारी आओ मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसी ठीक है जी राम राम।